हाँ, ध्यान दीजिए। कल मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ाए थे, समझ भी आए होंगे। उसी से संबंधित आज कुछ और एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जैसे सेंटेंस है, शी वॉज डिसहार्टेंड। मतलब शी वॉज डिसहार्टेंड मीन्स वो हतोत्साहित हुई, नर्वस हुई। शी कमिटेड सुसाइड। उसने आत्महत्या कर ली। शी वॉज डिसहार्टेंड, वो हतोत्साहित हुई, नर्वस हुई, उसने आत्महत्या कर ली। कंसेप्ट पर ही चलेंगे, दोनों के सब्जेक्ट सेम है? और दूसरी कंडीशन देखो टैली कर रही कि नहीं। पहले वाक्य में हतोत्साहित हो गई, और जिस समय ये कार्य किया उस समय हतोत्साहित थी कि नहीं थी, तभी तो वाक्य देखिए पैसिव वॉइस में पहले ये कार्य हुआ और ये पैसिव में, तो वाक्य पैसिव में ही बनेगा। कैसे? बीइंग disheartened, she committed suicide। हतोत्साहित होने पर, हतोत्साहित होकर उसने आत्महत्या कर ली। वाक्य समझ आया? क्लियर हुआ? जिन्होंने कल पढ़ा होगा, पूरा पढ़ा होगा, समझ में आ रहा होगा। जो आज आए होंगे और समझ नहीं पा रहे होंगे पढ़ा क्या है। क्लियर हुआ? अगला एग्जाम्पल देखिए। देखो वाक्य दे दिया जाए, he went to the garden। वाक्य पर ध्यान देना जरा, फुल स्टॉप। he plucked some flowers there। ये वाक्य है। आप एनालिसिस करिए इसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लग सकता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, सब्जेक्ट सेम है। वो बगीचे में गया, उसने वहां कुछ फूल तोड़े। प्रेजेंट पार्टिसिपल लग सकता है कि नहीं? लग सकता है। वो बगीचे में गया, कोई जो नहीं तुरंत फूल तोड़ लिए, हो सकता है 2 घंटे वहां बैठा रहा, उसके बाद तोड़ा हो। कंफ्यूजिंग सेंटेंस, यानी जब तक वो बगीचे में मौजूद है तब तक ये कार्य चल रहा है। ये वाक्य जो है ये कंफ्यूज करने वाले वाक्य हैं कि वो बगीचे में गया और जिस समय फूल तोड़ा उस समय वो बगीचे में ही है। आप घर से स्कूल के लिए चलते हैं 9 बजे, 12 बजे आपके घर में कोई आपका मित्र आए और पूछे आपके मम्मी पापा से कि आकाश कहाँ है, तो आपके मम्मी पापा जवाब क्या देंगे? स्कूल गया है। स्कूल गया है। और गए कब थे आप? 2 बजे, 1:30 बजे दूसरा मित्र आ गया, उसने पूछा आकाश कहाँ है, तब भी वही जवाब मिलेगा। यानी जब तक आप स्कूल में मौजूद हैं तब तक आप स्कूल गए हुए कार्य चल रहे। तो जब तक वो बगीचे में तब तक ये कार्य कंटिन्यू। इसलिए कंटिन्यूटी दोनों वाक्यों में तो सीधे बना देंगे। क्या बनाए? गोइंग टू द गार्डन, he plucked some flowers। क्लियर? ये क्लियर हुआ? बोलो। अच्छा, आप कल कह रहे थे सर 3 वाक्यों वाला वाक्य, मैं 3 वाक्यों वाला वाक्य रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे सेंटेंस है, आप भी ध्यान देते रहना। ऐसा सेंटेंस है, ही वेस्ट हिज गन। समझना ज्यादा है, वो हर एक वाक्य नोट भी करना है आपको। ही वेस्ट हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई। He took aim,
उसने निशाना लिया। He shot the tiger. उसने चीते को बाई चांस देखिए तीनों के सब्जेक्ट सेम है सब्जेक्ट सेम है ना, जरा ध्यान देना वाक्य पर। और आप देखिए तीनों वाक्यों में कंटिन्यूटी है। उसने बंदूक उठाया, बंदूक उठाए तभी निशाना लिया, और निशाना लिए ही था कि है कंटिन्यूटी की नहीं? बोलो। अब इस वाक्य में लड़के गलती क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं रेजिंग हिज गन ही टूक एम एंड शॉट द टाइगर, जो कि गलत है। रेजिंग हिज गन ही टूक एम एंड शॉट द टाइगर गलत है। क्यों गलत है? कि कभी भी दो फाइनाइट वर्ब्स नहीं जुड़ेंगे एंड से, दो फाइनाइट्स एंड से नहीं जुड़ेंगे, दो नॉन फाइनाइट्स जुड़ेंगे। तो बनेगा रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द, समझ गए ना? ध्यान देना। तो वाक्य बनेगा raising his gun and taking aim, he shot the tiger। ऐसे बनेगा। यहाँ पर एक चीज आपको सीखने को मिली क्या, कि दो फाइनाइट्स एंड से नहीं जोड़ेंगे, दो नॉन फाइनाइट्स जोड़ेंगे। वाक्य देखने में, सुनने में, कहने में बहुत अच्छा लगेगा। रेजिंग हिज गन ही टूक एम एंड शॉट द टाइगर, अपनी बंदूक उठाकर उसने निशाना लिया और चीते को मार दिया, जो कि दो नॉन फाइनल। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में हर तरह का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, हर तरह का एग्जाम्पल, समझ गए ना? और बहुत ध्यान से पढ़ना। सिंथेसिस पढ़ाता नहीं कोई पूरी तरह, उसको बता देते हैं अरे वो तो सिंथेसिस बकवास है, तो बकवास नहीं है। सिंथेसिस अगर आप पूरी पढ़ गए अच्छे ढंग से, कान खोल के मेरे सब सुनना, अच्छे ढंग से पूरी सिंथेसिस सीख ली, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किस बात का? हमें भी कुछ आता है। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर मैं बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो हमें कितने परसेंट ज्ञान है? 10% काफ़ी ज़्यादा है। आप समझ गए ना? क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में समुद्र है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, सेंसिस वगैरह लोग पढ़ाते ही नहीं स्कूलों में, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होता पूरा डीप। और पढ़ाएंगे भी तो कहो एक ही दिन में पूरी टोटल सेंसिस पढ़ा डालें, एक इधर का लिया, एक उधर का एग्जाम्पल लिया, एक उधर का लिया, हो गया। अब आप पढ़ेंगे तो खुद ही महसूस होगा, और हर एग्जाम्पल अलग ढंग का होगा। तो रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर, वाक्य समझ में आया? इसमें कोई नई चीज समझ में आई? अब एक मैं 3 वाक्यों का वाक्य और रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे he heard the news, he heard the news, his father died, he heard the news, his father died, he became sad। समझना जरा, उसने समाचार सुना, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो समाचार कौन सा सुना? अपने पिता की मृत्यु का। वो दुखी हो गया, He became sad। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, यहाँ इस फादर सब्जेक्ट है। ये वाक्य इसका कॉम्प्लीमेंट है। जब बनाएंगे तो ये वाक्य यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। कैसे?
अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसमें मर्ज हो गया। अब दो वाक्य हो गए। उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, वो दुखी हो गया। वाक्यों में कंटिन्यूटी है कि नहीं? दोनों के बीच में अवकाश तो नहीं है भाई। अचानक आपको कहीं से खबर मिल जाए कि मतलब हम एग्जाम सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, अन्यथा न लेना, अपने ऊपर न लेना, कि आपके पिताजी की डेथ हो गई, तो दुखी होने में सोचना विचारना पड़ेगा क्या है? शॉक लगेगा। तो इस वाक्य में और उस वाक्य में कंटिन्यूटी है। तो जब वाक्य बनाएंगे इसको मर्ज करते हुए, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज, इसको हम नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हिज फादर्स डेथ, एपॉस्ट्रोफी। हिज फादर्स डेथ। अब सब्जेक्ट आ जाएगा, सामने का ही became sad। क्लियर? ये इसके दो वाक्य में अलग से बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं बताएंगे, आप बना लेना, नोट करिए। दो एग्जाम्पल नोट करिए और बाद में नोट करिए। बोले ये वाक्य अपने आप करते रहना। He went home, हाँ, फुल स्टॉप। He met his mother, हाँ, he went home, full stop। He met his mother, लिख दिया? तीसरा बात, he touched her feet, he touched her feet। वह घर गया, वो अपनी माँ से मिला, उसने उनके पैर छुए। देखिए सब्जेक्ट तो सेम है, मतलब ये बिल्कुल इसकी तरह है। He raised his gun, he took aim, he shot the child, उसकी तरह है। He went home, he met his mother, he touched her। दोनों में, तीनों में सब्जेक्ट सेम है? बोलो। Yes sir। और कंटिन्यूटी है कि नहीं? वो घर गया, तो जब घर गया तो घर में मौजूद था, तभी माँ से मिला, और जब मिला कंटिन्यूटी है। बना लेंगे कैसे? Going home and he touched her feet। मतलब दो नॉन फाइनाइट्स जोड़ेंगे, फाइनाइट्स में। एक वाक्य में और बोल रहा हूँ, नोट करिए, लिखे। He failed in the exam। हाँ, परीक्षा में असफल हुआ। He failed in the exam। यस सर। He heard the news। उसने न्यूज़ सुनी। न्यूज़। He became sad, लिख लीजिएगा, दुखी होगा और क्या होगा? He became sad। मतलब वो परीक्षा में फेल हो गया, उसने न्यूज़ सुनी, उसने समाचार सुना, वो दुखी हो गया। ये हमने इसकी तरह बोला है। अब इसको कैसे मर्ज करेंगे? हियरिंग द न्यूज़, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर। फेल का नाउन फेलर, FAILURE in the exam। Hearing the news of his failure in the exam, he became sad। he became sad। समझ गया ना? अभी इसके अब कल जो वाक्य मिलेंगे आपको, थोड़ा और नए वाक्य मिलेंगे अलग। ओके।